भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष का बेतुका ट्वीट सामने आया। युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी ने यह ट्वीट किया है। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर यह ट्वीट किया। अंशुल तिवारी ने लिखा, मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। तो बेहद ही बेतुका ट्वीट ये सामने आया है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष ने ये बेतुका ट्वीट किया। अंशुल तिवारी की तरफ से ट्वीट सामने आया। उन्होंने लिखा कि मस्जिदें कबूल थी, बस मंदिर खटक गए, भूमि पूजन से आहत राहत सटक गए। तो मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर उन्होंने ये ट्वीट किया है। देखिए टेलीविजन स्क्रीन पे हम आपको ये ट्वीट दिखा रहे हैं। अंशुल तिवारी का ये ट्वीट, युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हैं अंशुल तिवारी और उनकी तरफ से ये ट्वीट किया गया है। तो राहत इंदौरी, कोरोना के चलते उनका निधन हो गया और ये बेहद ही दुखद खबर है और इस तरीके का ट्वीट किया गया है। ज्यादा हम इस पर अपडेट ले लेते हैं। विशेष संवाददाता विजय मान के हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। विजय, किस तरीके का ट्वीट है और युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी ने ट्वीट किया है। एक जिम्मेदार पद पर हैं वो और इस प्रकार के वो ट्वीट करते हैं। बिल्कुल करिश्मा, और इससे बेतुका ट्वीट नहीं हो सकता। और राहत इंदौरी जैसे शायर को, और आप यदि सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि दे भी रहे हैं तो किन लफ्जों के साथ दे रहे हैं। राहत इंदौरी साहब इतने बड़े शायर थे और उन्होंने कभी भी ये मजहब नहीं देखा और आप जो है उन्हें मजहब में जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जिस तरह से लिखा है उन्हीं के, एक तो क्या है कि बहुत घटिया जिसे शायरी कहेंगे उसके अंदाज में अंशुल तिवारी ने लिखा है। यदि उन्हें शायरी करने का शौक है तो पहले कम से कम उसका ज्ञान हासिल करें। और जिस तरह से राहत साहब को लेकर लिखा हुआ है और ये जोड़ना कि राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ जो उन्हें रास नहीं आया और इसी वजह से वो दुनिया को अलविदा कह गए, इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। क्योंकि आप प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा और आप एक जिम्मेदार पद पर है। युवाओं का नेतृत्व आप कर रहे हैं, युवा मोर्चे का नेतृत्व है अंशुल तिवारी के पास, और इस तरीके से ट्वीट करना बेहद शर्मनाक है। और मैं तो सोचता हूं कि जब मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे जो बीजेपी के बड़े नेता ये कह रहे हैं कि राहत साहब बहुत याद आएंगे, मध्य प्रदेश के लिए एक अपूर्णीय क्षति है, मध्य प्रदेश नहीं केवल देश के लिए अपूर्णीय क्षति है। जब प्रदेश का मुखिया जो है वो अपना संवेदनाएं व्यक्त कर रहा है और भारतीय जनता युवा मोर्चा का प्रदेश उपाध्यक्ष इस तरह से ट्वीट कर पूरी पार्टी को शर्मिंदगी महसूस करवा रही है, तो आप वाकई में ये सोच जो है वो उसे लेकर कभी कभी शक होता है कि ये किस तरह से। और सबसे बड़ी बात कि राहत इंदौरी युवाओं में बहुत लोकप्रिय थे, शायद अंशुल तिवारी को नहीं पता और इसी वजह से वो इस तरह से बेतुके ट्वीट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बेहद शर्मनाक है। अब देखने वाली बात हो कि बीजेपी की इस पे क्या प्रतिक्रिया होती है। हमारे साथ कृष्ण गोपाल पाठक जी विजय जुड़ चुके हैं। कृष्ण गोपाल पाठक जी, आपका बहुत स्वागत है और सबसे पहली प्रतिक्रिया चाहूंगी सर मैं आपकी, क्योंकि ये बेहद ही शर्मनाक ट्वीट ही हम कहेंगे। एक तरफ है प्रदेश के मुखिया जो ये कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है, ये राहत साहब याद आएंगे। दूसरी तरफ युवा मोर्चा उपाध्यक्ष अंशुल तिवारी ये ट्वीट करते हैं कि भूमि पूजन से आहत हुए राहत साहब और वो सटक गए। किस तरीके का ये ट्वीट है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी घृणा में विश्वास नहीं करती, प्रेम में विश्वास करती है, स्नेह में विश्वास करती है, एक दूसरे के प्रति आत्मीय भाव में विश्वास करती है। और कल मुख्यमंत्री जी हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा जी हो या हमारा केंद्रीय नेतृत्व हो, सबने राहत इंदौरी जी के निधन पर अपनी तरफ से शोक संवेदना व्यक्त करते हुए एक साहित्य जगत के लिए इसको अपूर्णीय क्षति बताया है। वास्तव में राहत इंदौरी जी इंदौर के साथ साथ मध्य प्रदेश की भी मिल्कियत थे और उनका जाना बड़ा ही दुखद है पूरे समाज के लिए। यही भारतीय संस्कृति और यही भावना है। आपको ध्यान होगा, भारतीय जनता पार्टी में फिर से बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार की द्वेष घृणा में विश्वास नहीं रखती। चाहे राहत अली इंदौरी साहब ने एक समय में 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी जी के घुटने के ऑपरेशन के समय उनका उपहास उड़ाया था, एक मुशायरे में मजाक उड़ाया था। हम तो उस संस्कृति के लोग हैं जो भूलने में, क्षमा करने में विश्वास करते हैं और हम इस ट्वीट से जो आपके द्वारा दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की ओर से इससे इत्तेफाक नहीं करते हैं। हमारे मन में तो क्षमा, प्रेम, स्नेह,
वसुधैव कुटुंबकम बीजेपी की क्या इसमें भावना अब एक्शन पनपती है। लेगी? सर जी, बीजेपी क्या इसमें एक्शन लेगी? जैसे आप कह रहे हैं कि इत्तेफाक नहीं रखते आप इस ट्वीट से। देखिए, एक्शन की अगर हम बात करेंगे तो हमें इससे बहुत बड़े बड़े घृणित अपराध हुए हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने किया है कि भगवा आतंकवाद है, भगवा रंग को आतंकवाद से जोड़ने का काम किया। राहुल गांधी जी ने यह बोला कि हिंदू मंदिरों में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको लड़कियों को छेड़ना है। कमलनाथ जी और मनमोहन कैबिनेट ने जो अपराध किया था भगवान राम को काल्पनिक बताने का, और सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। अगर देश की सरकार, केंद्र की सरकार यह अपराध करेगी तो हमें सजा तो शुरू से निर्धारित करना पड़ेगी। सोनिया गांधी जी ने बाटला एनकाउंटर में लेकिन सवाल आतंकवादियों ये के ना मरने सर, इस पर आंसू परंपरा को बहाने तो का तोड़ना काम किया। पड़ेगा ना जी। परंपरा को तो तोड़ना पड़ेगा। क्या नजीर हम पेश करें एक जिम्मेदार पद होने के नाते? आप यहाँ पे बने रहे हमारे साथ। देखिए, अवनीश बुंदेला जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवनीश जी, क्या प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, सबसे पहले तो राहत इंदौरी साहब को किसी मजहब से नहीं जोड़ा जा सकता। बिल्कुल। ये जो ट्वीट है अंशुल तिवारी जी का, ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं की रगों में कितनी नफरत, कितना जहर भर दिया है। भले ही शिवराज जी ट्वीट करें, बिल्कुल श्रद्धांजलि दें, मैं उस बात का सम्मान करता हूँ, लेकिन हकीकत बात यह है कि इन्होंने इतना नफरत, इतना जहर भर दिया अपने कार्यकर्ताओं में, तो कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी रूप में फूटता है। और अभी आप देखें, पहले भाजपा प्रवक्ता पाठक जी ने बड़ी अच्छी बातें कही, बाद में वो भी राहुल गांधी और सारी नफरत पर चले गए। मतलब जिसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ राहत इंदौरी साहब की मौत हुई है। राहुल गांधी जी के बयान को आप कहाँ लेकर गए, कैसे लेकर गए? वहां तो किसी की कोई मौत हुई नहीं थी। तो ये दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ नफरत बांटती है, सिर्फ नफरत की राजनीति, जहर की राजनीति करती है। मैं तो निवेदन करता हूँ मोदी जी से, शिवराज जी से, कि इस तरह के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करके नजीर पेश करें। हमने बकायदा कार्रवाई की थी। जिसने नरेंद्र मोदी जी को नीच शब्द कहा था, आपको याद होगा, गुजरात चुनाव में हमने उन बड़े नेताओं पर तुरंत कार्रवाई की थी, उनको पार्टी से बाहर किया था। हम ये कारण नहीं कि आज कृष्ण गोपाल पाठक जी को सुन के मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि साहब आप इस तरह की बात कर रहे हैं कि वो तो उनने भी किया है, हमने क्या किया ये मत देखिए। आज आपका नेता इस तरह के गंदे बयान दे रहा है, आप कार्रवाई करिए। अगर नहीं कर सकते हैं तो झूठा मुखौटा उतार के फेंक दीजिए। वासुदेव कुटुंब और ये सारी जो बातें करते हैं ना, सब दिखाने वाली बातें, झूठी बातें करती भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने देश के युवाओं की नसों में नफरत भर दी है। करिश्मा जी, मेरे मित्र जो कांग्रेस के प्रवक्ता बनकर यहाँ बैठे हैं, उनकी बातों पे मुझे हंसी भी आती है, तरस भी आता है। वो नजीर पेश करने की बात कर रहे हैं। जिस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि नजीर इनकी सुविधा से तैयार नहीं होगी। नजीर तो सबके लिए बराबर होगी। सोनिया गांधी जी का क्या होगा जो बाटला एनकाउंटर में जब पुलिस वाले आतंकवादियों को मारते हैं और आतंकवादी पुलिस के लोगों को मारते हैं, तो पुलिस वालों के घर सोनिया गांधी नहीं जाती, आतंकवादियों के घर रोने जाती हैं, रात भर सो नहीं पाती हैं। ये सलमान खुर्शीद जी ने मुझे कहा लगता है था। कि हाँ, ऐसी हम अगर बातें करते हैं, इस ट्वीट के बारे में हम बात करें तो सही है कि ये बहुत ही शर्मनाक ट्वीट है। और मैं आप दोनों से भी यही चाहूंगी, क्योंकि देखिए इस वक्त हम ये देख रहे हैं कि सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहता है जिसमें आप अपनी बातें रखते हैं, और जैसे कि इन्फ्लुएंशियल लोग अपनी बातें रखते हैं तो उसका आम जनता पर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस जाता है। तो मैं आप दोनों से यही निवेदन करती हूं कि अगर जिम्मेदार पद पे हैं तो हम उसके पद की गरिमा बनाए रखें और इस प्रकार के ट्वीट ना करें। विशेष संवाददाता विजय मांडके भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी विजय। देखिए करिश्मा, सबसे अहम बात है, पाठक जी ये कह रहे हैं कि घृणा की राजनीति बीजेपी नहीं करती है, तो फिर ये ट्वीट क्या बताता है? एक तो सबसे पहला सवाल तो ये है पाठक जी आपसे कि यदि आप लोग नहीं करते हैं, आप में विचारधारा कूट कूट कर भरी हुई, तो क्या अंशुल तिवारी में वो विचारधारा नहीं आई है? घृणा की राजनीति नहीं करनी, ऐसी विचारधारा वो नहीं समझ सके हैं, सबसे पहली बात। दूसरा, जिस तरह से अवनीश बुंदेला जी ने एक सवाल उठाया है कि ये क्या इस तरह से ट्वीट करना, क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? यदि कोई अभी कांग्रेस का पदाधिकारी होता तो कांग्रेस भी शायद मेरे ख्याल से इस तरह की कार्रवाई करती। पाठक जी संक्षेप में, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि ऐसे लोगों को कम से कम नसीहत तो दी जानी चाहिए कि सोशल मीडिया पर लिख क्या रहे हैं? देखिए विजय जी, मैंने इस फोनो के शुरुआत में ही यह बोला था कि कल ही चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान हो या हमारे प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी हो या पार्टी का पूरा सेंट्रल लीडरशिप हो, सबने राहत इंदौरी जी का जाना इस संसार से साहित्य जगत के लिए अपूर्णीय क्षति बताया है। और मैं समझता हूँ कि प्रदेश उपाध्यक्ष युवा मोर्चा के उनको क्षति नहीं लगती है, वो कुछ और उसको संदर्भ में ले रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इस ट्वीट से अपनी राय मेल नहीं करती, इत्तेफाक नहीं करती, यह बिल्कुल सत्य बात है। और मैं समझता हूं कि
नजीर पेश करने की जहां तक बातें हो रही हैं, तो बड़ा माफ कर दिया जाएगा। सोनिया गांधी, राहुल गांधी एक बड़े परिवार से आते हैं तो वो माफ कर दिए जाएंगे और छोटे लोगों पर नजीर पेश करना चाहिए। ये दूसरा मापदंड है कांग्रेस का, इस पर भी जनता को पुनर्विचार करना चाहिए। सबसे अहम बात ये होती है कि हमें अपने घर को पहले देखना चाहिए, दूसरे के घर पर पत्थर उछालने से पहले। बुंदेला जी, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, क्या कांग्रेस में यदि ऐसा कुछ होता तो क्या कांग्रेस कुछ एक्शन लेती ऐसे मसले पर? विजय जी, हमने सदैव एक्शन लिए इस तरह के लोगों पर, और ये कहाँ का उदाहरण कहाँ पेश कर रहे हैं। मुझे इनका उदाहरण सुन के हंसी आ रही है कि अभी बात हो रही किसी की मौत पर राजनीति करने की, राहत इंदौरी साहब की, और ये इस तरह का उदाहरण दे रहे हैं कि क्रिकेट की तुलना गुल्ली डंडे से कर रहे हैं। ये इनकी, मुझे इस पे बौद्धिक क्षमता पे भी शक हो रहा है पाठक जी की, कहाँ का उदाहरण आप कहाँ पेश कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, भाजपा के नेताओं को, लोगों को इसलिए कल से बड़ा बुरा लग रहा है कि राहत इंदौरी साहब के गुजर जाने के बाद जिस तरह से पूरी, आज देखें पेपर रंगे पड़े हैं, पत्रिका, भास्कर, आपके बंसल में भी देखूं, निरंतर सारे समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और सबने उनको स्पेस दिया है। तो भारतीय जनता पार्टी को वो देखकर बड़ा बुरा लग रहा है, इनके नेताओं को, क्योंकि ये तो ये मान के चल गए। मेरा ऐसा कहना है, मैं आप दोनों से ये कहना चाहूंगा, कम से कम ऐसे मसलों पर सियासत नहीं होनी चाहिए, और कार्यकर्ता जो भी है, यदि बीजेपी की अपनी विचारधारा है, उसे कम से कम अपने कार्यकर्ताओं तक तो पहुंचाए। और ये करिश्मा, ये जो ट्वीट है, ये ठीक उनके निधन के कुछ देर बाद किया गया था। अब तक बीजेपी की तरफ से अंशुल तिवारी को कोई नसीहत भी नहीं दी गई, न उन्होंने ट्वीट हटाया। वैसे हम देखें तो कांग्रेस नेता यदि कोई ऐसे ट्वीट करते हैं तो तत्काल सारी कार्रवाई होती है, और वो हटाते भी हमने पिछले दिनों उदाहरण देखा था। लेकिन क्या मसला यही है कि सोशल मीडिया एक ऐसी दोधारी तलवार हो चुकी है जिसमें आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कम से कम संयम तो बढ़ती है। ये सबसे अहम सवाल है, और मेरे ख्याल से ये दोनों जो हमारे मेहमान है वो इस बात से इत्तेफाक रखते होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका करिश्मा जी बिल्कुल। और इस प्रकार के ट्वीट करना आप क्या दिखाना चाहते हैं? आप एक इतने जिम्मेदार पद पे हैं और इस प्रकार के आप ट्वीट करते हैं, क्या मैसेज आप देने की कोशिश कर रहे हैं? इसमें कहीं ना कहीं अब तो पार्टी ये कह रही है कि हम अपनी विचारधारा इससे अलग करते हैं, हम इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, और अब तक पार्टी ने एक्शन भी नहीं लिया है इस पे। बहुत बड़ी बात है ये। बहुत बहुत शुक्रिया विजय, और बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों प्रवक्ताओं का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा प्रदेश उपाध्यक्ष का ये बेतुका ट्वीट सामने आया। मशहूर शायर राहत इंदौरी के निधन पर उन्होंने कुछ ही देर में ये ट्वीट किया। एक तरफ पार्टी जो ये कह रही है कि बहुत शोक की ये घड़ी है, और दूसरी तरफ देखिए युवा मोर्चा उपाध्यक्ष हैं बीजेपी के अंशुल तिवारी, वो ऐसे ट्वीट करते हैं और अब तक उनको नसीहत नहीं दी जाती है, या ये नहीं कहा जाता कि आप उस ट्वीट को डिलीट करिए, आप ये क्या कर रहे हैं, कुछ समझाइश अब तक नहीं दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का।